मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित होटल में आयोजित सार्बोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, फ्रांस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ शासन के विकास कार्यक्रमों को सराहा है और मुझे आज डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रांस के प्रतिष्ठित सार्बोन यूनिवर्सिटी ने आज जो प्रदेश के नवाचारी कार्यों के लिए सम्मानित किया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास एक किताब विनोबा जी की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस जैसी विभूति रही हैं और उनका योगदान हमारी मनीषा को बनाने में है। बिना अस्त्र के लड़ाई की कल्पना संभव है क्या? महात्मा गांधी ने इसे साकार किया। अरोबिंदो के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप निर्लिप्त भाव से कर्म करेंगे तो द्वेष रहित होकर काम करेंगे। जो लोग नैतिकता को प्रधानता देते हैं वे धन से दूर होते हैं। हम ऐसे ही समृद्ध प्रदेश से हैं। भौगोलिक रूप से हम समृद्ध हैं। हमारे पास जंगल है। हिमालय के बाद सबसे अधिक नाले हमारे यहाँ हैं। खनिज संसाधन हमारे यहाँ पर्याप्त है। दुनिया भर में बैटरी गाड़ी की डिमांड हो रही है। हमारे यहाँ लिथियम है। आरबीआई के सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे बड़ी आबादी है। उद्योग भी है फिर भी गरीबी है। देश के आकांक्षी जिलों में 10 हमारे यहाँ है, जबकि दंतेवाड़ा और कोरबा में प्लांट भी है, फिर भी इन जिलों में गरीबी है। यह सब देखते हुए एक नए समाधान की जरूरत भी है। आवारा पशुओं की समस्या है, इसे हल करने की दिशा में काम करने की जरूरत थी। इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग जरूरी था और हम सब ने इसके लिए नीति बनाई। को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि मिली थी और आज सोवरेन यूनिवर्सिटी फ्रांस के द्वारा जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी गई है। ये दरअसल छत्तीसगढ़ के जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं और साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, जिन्होंने इस काम को एक मुकाम तक पहुंचाया है, ये उनका सब सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान है। ये बोरेबासी खाने की अपील आपने की है? जी, गर्मी के मौसम में बोरेबासी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है और इसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। ताज़ा बोरेबासी होना चाहिए और सब खाएँ एक मई मजदूर दिवस के दिन। सर, इसमें बीजेपी के नेताओं को भी आप आमंत्रित करेंगे क्या कि बोरेबासी खाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात सबके लिए है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को कहा मैंने कोई उसमें इस पार्टी उस पार्टी का कहा नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से कह रहा हूँ। और गर्मी की सीज़न है तो पूरे देश भर के लिए उसका उपयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग प्रदेशों में तो उसके अलग अलग नाम से उसको उपयोग तो करते ही हैं। कल आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक ने कहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार चाहते तो नक्सलवाद का सफाया कर सकते थे और इस बार भी बीजेपी आएगी तो बोल रहे हैं, लेकिन नए चेहरों को उतारेंगे बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने एक बात तो सही कि 15 साल में, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग थी कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, तो ये इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक दूसरा पक्ष है जो ये समझते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको हल किया जा सके, और हम लोगों ने हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसमें विश्वास पहले वहाँ के लोगों का जीतें और फिर विकास करें और फिर सुरक्षा प्रदान करें। फिर 3 त्रिवेणी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और विश्वास अर्जित करने के लिए बहुत लंबा और बड़े फैसले करने पड़े, लंबा समय लगा। और क्योंकि आदिवासियों के सबसे पहले हमने ज़मीन वापसी काम किया, ऋण माफ़ी किया, उसके उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था की, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस दिशा में काम किया। उसके बाद विकास के बहुत सारे, जो चाहे सड़क बनाने का काम है, चाहे पीडीएस साहब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्माण की जो उसकी आवश्यकताएँ थी, तो उनको लगा कि सरकार हमारी सरकार है और हमारे विकास के लिए काम कर रही है, तो लोगों को विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ने के कारण से आप बहुत सारे आप पैमाने आप देखेंगे, जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे उसमें बस्तर हो, आदिवासी अंचल में खूब तेज़ी से बढ़ा है और उसका लाभ ले पाए हैं। और इस कारण से जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बढ़ा है और एक यही कारण है कि नक्सलवाद पीछे हटा है। न्याय की बात है, जो भी मैं पहले भी बोला था कि जो भी आरोपी होगा वो शिक्षों के पीछे होंगे,
और वही काम हो रहा है। यदि वहाँ जो नौजवान भुवनेश्वर साहू, वही नाम है ना, उसकी हत्या हुई है तो 11 तत्काल पकड़ लिया गया था, उसमें एक फरार था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो आगजनी किए थे, जिन्होंने और हत्याएं की, तो जो भी हैं वो किसी के ये अधिकार नहीं कि किसी घर जला दें, किसी की हत्या कर दें, चाहे कोई भी हो, तो न्याय तो सबके लिए है ना। तो इसमें तुष्टिकरण कहाँ से बात आ गई? जो आरोपी है वो जेल के पीछे, जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है, और उसके लिए हमने जो समाज के लोगों ने मांग की थी, हमने मुआवजा घोषणा भी की। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है जल जीवन मिशन को लेकर, वो बोल रहे हैं, उसमें लिखा है कि 31वां स्थान पर क्यों है, और उन्होंने ये भी लिखा है वो तो भाई ऐसा है, प्रधानमंत्री से पूछ ले, वो विज्ञापन दिए थे छत्तीसगढ़ में कि हाँ हमने उपलब्धि की है, 17 लाख परिवारों को घरों में हमने नल जल योजना पहुंचा दी है। तो रमन सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ ले कि कौन सा सही। ठीक है, थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.